जंग के खात्मे के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। अमरीकी सदर का एक और मौक़िफ़, कहा ईरान तनाज़े के हवाले से किसी किस्म की जल्दी नहीं, सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में मुआहदे के लिए सियासी दबाव की तरदीद, कहा फौरी मुज़ाकरात की कोई डेडलाइन नहीं रखी गई। अमरीकी अवाम के मफाद में एक बेहतर मुआहिदा चाहते हैं। अमरीकी सदर का तेहरान से मुज़ाकरात के लिए वाज़ेह तजवीज़ का मुतालबा, अमरीकी नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। Unified response. And so as we await that response, there's a ceasefire with the military and kinetic strikes, but Operation Economic Fury continues, and the effective and successful naval blockade continues as well. अमरीका मुज़ाकरात के लिए ईरान के जवाब का इंतजार कर रहा है। सदर ट्रंप ने जंगबंदी की कोई हतमी डेडलाइन मुकर्रर नहीं की। डील के लिए लचक का मुजाहिरा किया, अमरीका की शराइत में नरमी नहीं होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान को चाहिए वो अफजूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले कर दे। आबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी कामयाबी से जारी है। वादा खिलाफी, नाकाबंदी और धमकियां हकीकी मुज़ाकरात में रुकावट। दुनिया के आपके बयानात और दावों में तजाद को देख रही है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीका को पैगाम, कहा ईरान हमेशा से बातचीत और मुआहदे का खैर मकदम करता आया है। पासदारान इनकलाब ने दुश्मन के अंदाज़ों को गलत साबित किया। ईरान की मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन की साजिशों को नाकाम बना दिया। स्पीकर बाकिर कालिबाफ बोले, मुकम्मल जंगबंदी उसी सूरत काबिल कबूल है जब समंदरी नाकाबंदी ना होगी। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता ईरानी कौम के हुकूक को तस्लीम करना है। ईरानी वजारत खारजा की पाकिस्तान की सारसी की कोशिशों की तारीफ, इस्माइल बकाई ने कहा सिफारतकारी वाहिद रास्ता है जिसे मुनासिब वक्त पर इस्तेमाल किया जाएगा। ईरान हर किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। सिफारती बिसात पर अमन का अलमबरदार, पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम की पहचान। मशरिक़ वुस्ता को एक बार फिर बड़ी तबाही से बचा लिया। जंगबंदी में तोसी पर वज़ीर आज़म का सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। मुज़ाकरात का दूसरा दौर यकीनी बनाने का अज़्म। अमरीका के साथ मुज़ाकराती अमल को कैसे आगे बढ़ाया जाए। वज़ीर आज़म से ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम की मुलाकात हुई। क़याम अमन के लिए हतमी मुआहदे तक पहुँचने के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अमन कोशिशों पर बातचीत हुई। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया गया। आबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी खत्म होते ही इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा। इशारे मिले हैं कि अमरीका नाकाबंदी उठाने के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नाकाबंदी खत्म होते ही वाशिंगटन हमें मुज़ाकरात के लिए तैयार पाएगा। अगर वो जंग चाहते हैं तो ईरान उसके लिए भी तैयार है। ईरानी सदारती ऑफिस के तर्जुमान ने भी कह दिया कि बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात के दरवाजे अब भी खुले हैं। मेहदी तबातबाई कहते हैं कि सदर ट्रंप झूठ फैलाने के बजाय अपने वादों की पासदारी यकीनी बनाएं। ईरानी क़यादत में तकसीम की बातें भी झूठ करार दे दी। आबनाए हुर्मुज में कशीदगी बढ़ गई। 3 बहरी जहाज़ों पर फायरिंग के वाक़यात। ओमान के साहिल के करीब बहरी जहाज़ पर हमला, फायरिंग से ब्रिज को नुकसान, अमला महफूज। पासदारान इनकलाब ने 2 जहाज़ कब्जे में ले लिए। हुकाम के मुताबिक बहरी जहाज़ सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहे थे। दोनों जहाज़ नाम तब्दील करने और नेविगेशन सिस्टम में छेड़छाड़ करने में मुलव्वस थे। चीन मशरिक़ वुस्ता में तनाज़े के सिफारती हल का हामी। अमरीका ईरान कशीदगी नाजुक मोड़ पर आ गई। हर मुमकिन तरीके से जंग को दोबारा शुरू होने से रोका जाए। तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा की पेशकश। बरतानवी वज़ीर खारजा का अमरीका ईरान जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम, कहा दोबारा जंग हुई तो ये खित्ते और आलमी मईशत के लिए बड़ा धचका होगा। UN सेक्रेटरी जनरल ने जंगबंदी में तोसी एतमाद साजी की जानिब अहम पेशरफ्त करार दे दी। अब हमारे पास जंग की मुद्दत है, ना नाकाबंदी की। ट्रंप खुद को कोने में ले गए। अमरीकी सेनेटर एलिज़ाबेथ वॉर्न की तनकीद। इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर बातचीत। नायब वज़ीर आज़म का मुसालहती कोशिशें जारी रखने के अज़्म का यादा। जेन मैरियट की अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। इसहाक डार का तुर्क हम मनसब से भी टेलीफोनिक राबता। तनाज़ात के पुरअमन हल में मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप करीबी दोस्त। जब पाकिस्तान अमन के लिए कोशिशें करता है तो अमरीकी सदर के लिए अपने दोस्त फील्ड मार्शल को इनकार करना नामुमकिन हो जाता है। अमरीकी फ़ौज के रिटायर्ड जनरल और साबिक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। जनरल कैमेट ने कहा कि अमरीका और ईरान दोबारा जंग की तरफ नहीं जाना चाहते, मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इम्कान मौजूद है। अमरीका ने कीमियाई हथियारों से बहुत से लोगों को मौत के घाट उतारा। ईरान में बच्चों को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी एटमी साइंसदान एंड्रयू हेग ने अमरीकी न्यूक्लियर और केमिकल सलाहियतों से मुतालिक राज इफ्शा कर दिए। कहा, दुनिया भर में ऑपरेशंस के दौरान हज़ारों अफराद को टारगेट किया गया। ट्रंप इंतजामिया से इस्तीफों का सिलसिला जारी। अमरीकी नेवी के सेक्रेटरी ओहदे से मुस्ताफी हो गए। पेंटागन की जॉन सी फैलन के इस्तीफे की तस्दीक। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। बैतलाहिया में फ़ज़ाई हमले में 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद हो गए। अल-शिफा अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक शहादतों में इजाफे का खदशा है। लेबनान में इसराइली जारहियत जारी। जनूबी लेबनान में रिहायशी इमारत बमबारी में एक और सहाफ़ी शहीद। खबर एजेंसी के मुताबिक खातून सहाफ़ी अमल खलील की लाश तबाह इमारत के मलबे से मिली। ईरान से पाबंदियां उठने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। बैंकिंग चैनल खुलने से हमें बड़ी मार्केट मिल जाएगी। FPCCI रहनुमा SM तनवीर की प्रोग्राम इकॉनमी मैटर्स में गुफ्तगू। 1 मई को शेयरो बजट पेश करने का भी ऐलान कर दिया। ड्रामेबाज भारत का पहलगाम ड्रामा भी ज़मी बोझ। दुनिया भर में जग हसाई उठाने वाला भारत अपने जख्म चाटने पर मजबूर। नए ऑपरेशन सिंदूर की बातें शिकस्त का एतराफ़। खोखली सोच भारत की मक्कारी का सबूत। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने वाज़ेह कर दिया, किसी भी मिस एडवेंचर का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने बार बार पहलगाम वाक़े की तहकीकात का कहा। मोदी सरकार ने कोई जवाब दिया ना ही सबूत पेश किया। कराची था सखर मोटरवे M6 की तामीर के हवाले से बड़ी पेशरफ्त। एशियन डेवलपमेंट बैंक और NHA के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का खैर मकदम, कौम को मुबारकबाद दी। कहा, जो काम 30 साल में शुरू ना हो सका वो 2 साल में शुरू कर दिया। मंसूबा अगले 2 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची की बंदरगाहों को शिमाली इलाकों से जोड़ने के लिए M6 की तकमील ज़रूरी है। पंजाब में जराइम की बढ़ती वारदातें। वज़ीर आला मरियम नवाज का पारा हाय। क्राइम के वाक़यात की वीडियो शेयर करके मुतालिका पुलिस अफसरान से बासपुरस। कहा, सख्त मेहनत करके सूबे को जराइम से पाक किया। शरह में दोबारा इजाफा शर्मनाक है। पुलिस को मनचाहा बजट दिया, अस्तेहा, आलात और गाड़ियां फराहम की। अब डिलीवर करके दिखाना होगा। RPOs और DPOs को CCD से भरपूर ताउन की हिदायत। सिंध पुलिस में मोबाइल्स की कमी ये मुराद नहीं, हमारी ज़रूरत है। IG सिंध जावेद आलम ओझो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें पढ़े लिखे अफसरान की ज़रूरत है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स की तादाद खुसूसी तौर पर बढ़ाई जाए। बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में तरजीही बुनियादों पर पुलिस मोबाइल्स फराहम की जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में पहली बार असम्बली इजलास ऐवान के बजाय मैदान में। सिक्योरिटी पर करोड़ों का खर्चा, आंधी ने सब मलिया मेट कर दिया। ना SMD बची ना कुर्सियां। होर्डिंग बोर्ड गिरने से असम्बली एहलकार भी जख्मी। वज़ीर आला की गरज बरस भी तेज़ हवाओं की नज़र। अपने खिताब में बोले, कोई गैर आइनी या गैर कानूनी काम नहीं किया, लेकिन हमें मुसलसल बंदगली में घसीटा जा रहा है। ऑपोजिशन की शदीद तनकीद। इबादुल्लाह ने कहा, बिल्डिंग मौजूद होने के बावजूद ग्राउंड में इजलास अवामी पैसे का ज़िया है। करप्शन और गवर्नेंस के मसाइल हल किए बगैर तकरीरों का कोई फ़ायदा नहीं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की समा से गुफ्तगू। कराची में ट्रैफिक हादसात ने 3 अफराद की जान ले ली। लांढी दाऊद चौरंगी के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 7 बरस का बच्चा जाँ बहक। पुलिस ने ट्रेलर कब्जे में लेकर ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया। हादसे की CCTV फुटेज सामने आ गई। मंगू पीर में मिनी ट्रक ने दूसरी जमात के तालिब इल्म को कुचल दिया। क्लिफ्टन ब्लॉक 4 में गाड़ी की टक्कर से बुजुर्ग राहगीर जाँ बहक। स्पार्को के खलाई मिशन प्रोग्राम में बड़ी पेशरफ्त। चीनी खलाई प्रोग्राम के लिए 2 पाकिस्तानी खलाबाज मुंतखब। मोहम्मद जीशान और खुर्रम दाऊद तरबियती प्रोग्राम में शिरकत के लिए चीन चले गए। दोनों में से एक को पेलोड स्पेशलिस्ट के तौर पर चीनी खलाई स्टेशन पर भेजा जाएगा।
4 फुतूहात लगातार, हैदराबाद का कमबैक शानदार। किंग्समैन ने सुल्तान्स को 4 विकेटों से हरा दिया। लाबुशैन की टीम ने 214 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा कर लिया। उस्मान खान PSL में 4 सेंचुरियां बनाने वाले पहले बैटर बन गए। स्टीवन स्मिथ की सेंचुरी मुल्तान के काम ना आ सकी। फातेह टीम पॉइंट्स टेबल पर चौथे नंबर पर आ गई। पेशावर ज़ल्मी का फातेहाना मार्च भी जारी। बाबर 11 ने कराची किंग्स को हराकर 8वीं कामयाबी हासिल कर ली। फातेह टीम की अली रजा की हैट्रिक। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का रावलपिंडी से मुकाबला, लाहौर कलंदर्स का कराची किंग्स से टाकरा। मोहम्मद नवाज ICC के रेडार पर आ गए। डोपिंग कवानीन की खिलाफवर्जी पर तहकीकात का आगाज। पाकिस्तानी क्रिकेटर ने ममनुआ अशिया का इस्तेमाल किया। वर्ल्ड कप के दौरान लिया गया डोप टेस्ट मुस्बत आ गया। क्रिकेट वेबसाइट की रिपोर्ट जारी। मोहम्मद नवाज का इल्जामात मानने से इनकार। ईरान फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए तैयार, तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। हुकूमती तर्जुमान की सरकारी मीडिया से गुफ्तगू। ईरान ने अमरीका से कशीदगी के बाद मेगा इवेंट के मैचेस मुंतकिल करने का मुतालबा किया था। फुटबॉल वर्ल्ड कप 11 जून से अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। और एशियन बीच गेम्स का रंगारंग आगाज। चीन में जगमगाती इफ्तिताही तकरीब। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, दिलकश फायरवर्क्स, खिलाड़ियों का मार्च पास्ट। पाकिस्तान का 40 रुकनी दस्ता शरीक। कौमी एथलीट्स 6 खेलों में जौहर दिखाएंगे।